ध्यान में जब हम उस सांस से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम ये शरीर नहीं हैं। तो वो जो आत्मा है, चाहे हम उसको चेतना कह लें, तो वो चाहे शरीर में रहे या ना रहे, उसको एक महसूस होता है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना का विस्तार। स्वामी जी, आपने बोला कि चक्रों की अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। हाँ जी, किस तरह की ध्वनियाँ होती हैं? क्या साधना में सुनाई देती हैं ध्वनियाँ? सुनाई देती हैं, बट दीज आर एस्ट्रल साउंड्स, ये फिजिकल साउंड्स नहीं हैं। क्या नाम जप में भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? डेफिनेटली किस तरह की? नाम जप में एक सिर्फ ये है कि अगर हमारा नाम जप उतना प्रेमपूर्ण है और उतना किसी अल्टीरियर मोटिव पर डिपेंडेंट नहीं है, अल्टीरियर मोटिव का गोल नहीं है उसका, तो हमारा नाम जप से ही हमें ऐसी सिद्धि हो सकती है कि हम कुछ बोलें और वो हो जाए। बहुत सारी डिवाइन पावर्स थी माता और पापा जी के पास में। क्या कुछ इंसिडेंट्स हुए और क्या आपको भी कभी उनसे कनेक्शन फील हुआ? कोई भी जब उनका नाम लेता है श्रद्धा से, उनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। पिछले जन्म की साधना होती है स्वामी जी, ये इस जन्म में क्या असर डालती हैं? वो जो कृपा डेफिनेटली हमारे पास रहती है, चाहे हम प्रार्थना से हो या ध्यान से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहयात्री माधवी। नाम जप के बारे में हम सुनते आए हैं, लेकिन नाम जप की महिमा क्या होती है हमारे जीवन में? जब हम नाम जप करते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है? क्रिया योग साधना, क्या स्टेजेस होते हैं इसमें? कौन सा ऐसा पद है जब हमें परमात्मा से एकीकार होता है, इसका एहसास होता है? किस तरह का वो अनुभव होता है एक योगी का, एक साधक का? इन बातों को आज हम जानने वाले हैं डेप्थ में। इसके साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि क्या कुछ साइंस होते हैं जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में दैवीय कृपा आ रही है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि परमात्मा आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं? फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों रखा गया है ये कॉन्सेप्ट? क्या परमात्मा चाहते हैं कि आप आए तभी वो आपके जीवन में अवतरित होंगे? इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। और महाअवतार बाबा जी, उनकी जो लेगेसी है, उसी से आज हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्वामी योगानंद जी के परम शिष्य स्वामी आद्यानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। मैंने ये देखा है कि जो हाईली इवॉल्व सोल्स होते हैं उनका इंक्लिनेशन बहुत जल्दी होता है परमात्मा की तरफ। आपका क्या स्पिरिचुअल जर्नी रहा? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अध्यात्म की तरफ खींचा? और कौन सी किस एज में आप अध्यात्म की तरफ आपको झुकाव फील हुआ? मैं एक्चुअली काफ़ी यंग था, मैंने 12th में था ऑलरेडी एंड 11th ग्रेड पास किया था। तो तब मेरी सिस्टर को ये जो गुरुजी की जो बुक है, हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत, ये मिली एज ए प्राइज इन एकेडमिक्स। तो वो मैंने पढ़ी। इट्स लाइक एज इफ कि इट फेल इन माई लाइफ। मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, खोजना नहीं पड़ा, पर कनेक्शन ऐसा बना कि जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ इतना जल्दी लाइफ में आते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जैसे पिछले जन्म से कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा। तो उसमें देन आई फेल्ट अट्रैक्टेड टू इट, एकदम जैसे पुल। तो 3 दिन में मैंने जो अपने पिलो के नीचे रखी और 3 दिन में इसको रात में आके ख़त्म कर दी। 3 दिन में। तो तब फिर वहाँ से मैंने फिर लेसन उनके जो परमहंस योगानंद जी की सारी जो टीचिंग्स हैं वो लेसन्स के फॉर्म में है, जिसमें उन्होंने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया। तो वो लेसन सब्सक्राइब किए। उसमें ध्यान की प्रविधियाँ भी हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स, क्रिया योग प्रविधि जो है। तो वो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर इसमें और ज़्यादा मेरा रुझाव हुआ। जब आपने स्वामी जी क्रिया योग मेडिटेशन किया, हाँ जी, उस समय आपके किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे? काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने अपनी योगी कथामृत में लिखे हैं। बट हमारा अगर देखें, जैसे उन्होंने काफ़ी सारे मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने कहा कि मेन थिंग इज़ जॉय, आनंद जो है उसकी अनुभूति अपने अंदर। तो परमहंस योगानंद जी ने शास्त्रों को कोट करके, स्क्रिप्चर्स को कोट करके कहा कि भगवान की जो नेचर है वो है सच्चिदानंद। और भगवान ने जब हमें बनाया, जो हमारा आनंद है जो कभी ख़त्म नहीं होता,
आनंद जो हमेशा बढ़ता रहता है और आनंद जिसके प्रति हम अवेयर रहते हैं। तो क्योंकि हमारी नेचर वही है, हम भगवान के साथ एक हैं। उन्होंने जो क्रिएट किया अपने अंश से हमें क्रिएट किया, तो हम उनका अंश हैं, तो उसमें हमारी नेचर भी वही है। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ध्यान में, एक तो ये आनंद का या किसी भी और जो भगवान के एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग उनका, और इसके साथ फिर हमें मालूम चलता है, अनुभव होता है कि भगवान एक जैसे माता पिता फ्रेंड के रूप में हमारे साथ हैं हमेशा, और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो चाहे हमारी कोई ज़रूरत हो, चाहे वैसे डे टू डे लाइफ में, तो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये अनुभव उसमें क्रिया योग ध्यान हो या कोई भी ध्यान उसमें मिलता है। स्वामी जी, क्या आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस भी होते हैं साधना में? डेफिनेटली, इट्स लाइक हमारी जो आत्मा है वो इस शरीर रूपी पिंजरे में बंधी है। तो और जैसे कहते हैं उसमें हमारे जो सारे स्क्रिप्चर्स में कि एक सांस की डोरी से बंधी है। तो ध्यान में जब हम उस सांस से ऊपर उठ जाते हैं, शरीर की चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि हम ये शरीर नहीं है। तो वो जो आत्मा है, चाहे हम उसको चेतना कह लें, तो वो चाहे शरीर में रहे या ना रहे, उसको एक महसूस होता है एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना का विस्तार। तो वो विस्तार एक एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम सोते हैं और नींद में कितने सपने बनाते हैं और सपने में कहीं पे भी कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वैसे ही हमारी नेचर होती है कि हमें रियलाइज़ होता है कि हम ये शरीर नहीं है। तो आत्मा फिर शरीर के चाहे बाहर रहे, डेफिनेटली ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर हमें अनुभव होता है उससे ज़्यादा कि इस चेतना की, हमारी जो चेतना है उसकी विस्तृति, उसका विस्तार, जैसे हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। तो तब वो डीपर स्टेट में अनुभव हमें महसूस होता है कि हम पूरे ब्रह्मांड के साथ प्लस भगवान के साथ भी एक हैं, कि जो भगवान पूरे संसार में विद्यमान है। स्वामी जी, क्या क्रिया योग साधना में चक्र जागरण भी होता है? डेफिनेटली, कोई भी जो पाथ है उसमें हमारा जो पतंजलि ऋषि हैं, उन्होंने भगवान तक पहुंचने के लिए, जो समाधि की स्थिति तक के लिए 8 स्टेप्स बताए, जिसमें यम नियम है, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये हर एक धर्म के पार्ट हैं, मॉरल लिविंग जिसको कह लें। उसके बाद आसन, हमारा जो बैठने का पॉस्चर है नॉर्मली जो होता है वो स्ट्रेट हो। हमारा जैसे जो मेन रीज़न उसका है, हमारी एनर्जी जो है शरीर में, प्राण शक्ति, वो नॉर्मली हमारे जागते हुए हमारे ब्रेन से नीचे और बाहर की तरफ जाती है, स्पाइन से। चाहे उसको हम फिजियोलॉजिकली कह लें, हमारे ब्रेन से नर्व्स के थ्रू हमारी हाथों या बाकी की सारी जो प्राण इंद्रियों उनमें जाती है, या फिर इवन स्पिरिचुअली स्पीकिंग हमारे ब्रेन से, हमारा जैसे सहस्रार है उससे बाकी चक्रों में स्पाइन से बाहर जाती है सेंसेस की तरफ। तो उस एनर्जी को जब हम विड्रॉ करते हैं, अंदर अंतर्मुखी करते हैं ध्यान में, तो वो उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम से हम उस एनर्जी को विड्रॉ करते हैं। अच्छा। और विड्रॉ करना होता है प्रत्याहार, जो उसको अंतर्मुखी करना, इंटीरियराइजेशन। तो इसलिए हमारा जो पॉस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, नॉर्मली स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि एनर्जी हमारी बॉडी में राइज कर सके। उसके बाद जब एनर्जी अंदर इनवर्ड जाती है अंदर की ओर, तो वो है प्रत्याहार। नॉर्मली हम लोग प्राणायाम का भी अगर बात करें तो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्राणायाम समझते हैं, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज प्राणायाम हो सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है। प्राणायाम एक्चुअली वो है कि जिसमें हम प्राण शक्ति का, जो हमारी लाइफ फोर्स है अंदर, एनर्जी शरीर में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करके उसको अंतर्मुखी कर रहे हैं, इंटीरियराइज कर रहे हैं। तो वो है फिर नेक्स्ट स्टेप प्रत्याहार। और उसके बाद प्रत्याहार के बाद जब उस एनर्जी को, जो इंटीरियराइज एनर्जी है या कॉन्शियसनेस है या प्राण शक्ति, उसको जब हम किसी भी चीज़ पे केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो वो उसको कहते हैं धारणा। और वो जब धारणा हमारा भगवान पे होती है, जब पूरा ध्यान उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसको कहते हैं ध्यान। और जब हम ध्यान की कुछ जो गहरी अवस्था में भगवान के किसी भी रूप के साथ एक हो जाते हैं, चाहे उनकी सबसे पहले जो हमें अनुभव होता है शांति का अनुभव होता है, उसके बाद आनंद का अनुभव होता है, या हो सकता है प्रेम का अनुभव, या फिर उनके इतने जो विजडम है, या कोई हमें लाइट या प्रकाश दिखे, या फिर कोई ध्वनि सुन सकती है, जैसे चक्रों की अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। तो डेफिनेटली जो भी नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो भी हमारी प्रोग्रेस होती है उस स्पाइन से ही होगी, क्योंकि एनर्जी वहाँ से राइज करेगी, और उस एनर्जी के राइज करने में वो चक्र जागृत होते हैं। स्वामी जी, आपने बोला कि चक्रों की अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, किस तरह की ध्वनियाँ होती हैं? क्या साधना में सुनाई देती हैं ध्वनियाँ?
सुनाई देती हैं, बट दीज आर एस्ट्रल साउंड्स, ये फिजिकल साउंड्स नहीं है। अच्छा। तो ये एस्ट्रल साउंड्स है और हर एक जो चक्र है उसके अलग अलग जो ध्वनि है वो हमें ध्यान की जो गहरी अवस्था है, जैसे एक टेक्निक हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने दिया, वो है ओम प्रविधि, अच्छा। जिसमें हम नॉर्मली कान बंद करके उस अपने जो उन ध्वनियों को सुनने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हमारी बाहर की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारा मन को इधर उधर ले जाती हैं वो ना हो, पूरा कंसंट्रेट करके हम उस पर फोकस करें तो उन ध्वनियों को सुन सकते हैं। स्वामी जी, जब आपने क्रिया योग साधना की तो क्या कुंडलनी भी ऐसा फील हुआ कि कुंडलनी भी जागृत होती है क्या उसमें, और सिद्धियां भी मिलती हैं क्या? डेफिनेटली। अब मैंने इतना अगर कहें कि ऐसे आउटवर्डली नहीं महसूस किया, बट डेफिनेटली हमें किसी ना किसी रूप में उसका अनुभव होता है, जैसे हमने कहा। और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करते हैं, एग्जेजरेट इन द सेंस कि उसका जो इफ़ेक्ट है या फिर उसका जो फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है उसको। पर अगर हम देखें उसका जो, जैसे कहा, सबसे जो गहरा रूप है उस आनंद की अनुभूति। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसको इस टॉपिक को थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में ले जाएं, हम लोग हर एक चीज़ में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आनंद को ढूंढ रहे हैं, खुशी को। चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा स्टेटस हो, चाहे हमारा कोई लग्जरी हो या रिलेशनशिप्स हो, अल्टीमेटली जो हमारा जो गोल है आनंद का है, कि जो वो आनंद एक तो जो कभी कमी ना हो और जो हमारी पेन है वो ना रहे। लाइफ की सारे के सारे जो भी, चाहे हम वी द पीपल और इवन द एनी काइंड ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, सफरिंग से निकल के जॉय की तरफ, तो वो जो उस आनंद की तरफ बढ़ते उसकी अनुभूति होती है उस कुंडलिनी के थ्रू। अच्छा। तो कुंडलिनी डेफिनेटली, जैसे चक्रों की बात किया तो चक्रों जैसे जैसे एनर्जी हमारी राइज करती है तो वो कुंडलिनी का राइज होना ही है। स्वामी जी, हाँ जी, नाम जप मैंने देखा कि नाम जप की हर जगह चर्चा है, लोग नाम जप पे बहुत बिलीव करने लगे हैं। क्या है ये नाम जप? नाम जप मतलब भगवान को किसी ना किसी रूप में याद रखना जी। और नाम जप में ज़रूरी नहीं है कि जो नाम है या उसको मंत्र भी कह सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितनी उसके द्वारा हमें जो भगवान की अनुभूति होती है उसकी है। उसका जो गोल है वो है भगवान तक पहुंचना, उनके साथ एक होना। एक बहुत सुंदर कहानी हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने बताई कि उनकी चाची थी काफ़ी बूढ़ी और उन्होंने उनको कहा कि मैं बचपन से अब तक 80 साल की होने वाली हूँ या हूँ और मैं ये माला जप कर रही हूँ, मुझे भगवान का कोई भी अनुभव नहीं हुआ। अच्छा। तो उन्होंने उनको कहा कि इसलिए कि जब आप माला जप कर रहे थे आपका ध्यान इधर उधर था कि ये सफाई ठीक से नहीं कर रही, ये यहाँ से काम ठीक नहीं कर रही, ये कुछ ठीक बात नहीं कर रही, आपका ध्यान भगवान पे था ही नहीं जी। तो उस नाम जप का कुछ महत्व नहीं है। और नाम जप हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे सब भगवान का रूप है। भगवान एक है जो ओरिजिनली निराकार है और निराकार के साथ साकार एस्पेक्ट भी उनका आता है, दोनों साकार और निराकार। पर परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जो निराकार है वो साकार से ऊपर है। अच्छा। क्योंकि निराकार से साकार बना है जी। तो पर क्योंकि हमें इतने सालों से, इतने जन्मों से साकार के आदी होते हैं हम, तो इसलिए साकार पर ध्यान करना हमें आसान लगता है। तो इसलिए हम चाहे मंत्र जप लें या ध्यान में भी किसी जो भी डीटी हैं, चाहे भगवान कृष्ण हैं, चाहे राम हैं या माँ काली हैं, किसी के ऊपर भी ध्यान करें तो वो ध्यान हमें इस नाम जप से और ज़्यादा गहरा ले जाते हैं अंदर। और जैसे हम लोग अगर चाहे बाद में बात करें क्रिया योग का, ऐसे जैसी जो टेक्निक्स परमहंस योगानंद जी ने दी है वो ध्यान का और भी गहरा रूप है। उसके बाद जब हम भगवान के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित करते हैं तो वो कनेक्शन और ज़्यादा बनता है, तो हमारी जो ध्यान की गहराई और ज़्यादा बनती है, तो उस नाम जप का महत्व और ज़्यादा हो जाता है। जैसे एक बार किसी ने गुरु जी से पूछा, परमहंस योगानंद जी से, उनको कहा कि मैं इतने बार भगवान का नाम लेता हूँ दिन में, तो उन्होंने कहा कि भगवान क्या इतने बासी हैं, इतना बार नाम लेना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब सिर्फ कहने का मतलब था कि ये कि भगवान का नाम जप में इतना प्रेम होना चाहिए कि एक बार जप करने से कि हमें उनकी अनुभूति हो जाए। डेफिनेटली सारा दिन करें तो हमें उनका अनुभव होगा, पर इतने ध्यान से, इतनी गहराई से उस नाम का जप करें तब उसका महत्व है। कौन से नाम का जप करना चाहिए स्वामी जी? नाम जप में जो लोग करते हैं, क्या ये नाम गुरु के द्वारा दिया जाता है या फिर हम कोई भी नाम जप कर सकते हैं? गुरु भी नाम जप दे सकते हैं, कोई भी नाम, बट कोई भी नाम, अगेन जैसे बताया कि
नाम का मतलब है भगवान से किसी न किसी रूप में कनेक्ट करें। जी तो वो जो संबंध है उसके लिए, जैसे है ना कि अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं या हिंदी में बात करूं, बात तो सेम है। जी तो इसलिए क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं है कि आज मुझे भगवान कृष्ण से ज़्यादा अपना लगाव अनुभव हो रहा है, कल माँ काली से लगाव अनुभव हो रहा है। तो जो भी नाम लें, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमारे गुरु ने दिया है, तो वो उसका महत्व उतना ही है जितना हम उसमें प्रेम को डाल सकें। स्वामी जी, क्रिया योग में क्या इस साधना में गृहस्थ लोग भी आ सकते हैं? डेफिनेटली। इसमें अगर योगी कथामृत में अगर आपने पढ़ी है या पढ़ेंगे, इसमें जो हमारी लाइन ऑफ गुरुज हैं उसमें लाहड़ी महाशय का एक जो नाम है वो ख़ास तौर से इसीलिए ही आता है कि उनके जो गुरु थे बाबा जी, उन्होंने उनको चुना था क्रिया योग को स्प्रेड करने के लिए सभी पूरे संसार में, और उन लोगों में जो गृहस्थ हो के भी भगवान तक जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहे हम गृहस्थ हैं चाहे सन्यासी हैं, हम अगर इस तरह की टेक्निक का अभ्यास करें क्रिया योग का, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और इसी जन्म में पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक चीज़ की इसी जन्म में पहुंचना, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा कई बार एम्फेसाइज़ किया। तो इसमें इसीलिए लाहड़ी महाशय का जो जीवन था, बाबा जी ने उनको कहा, जब उन्होंने उनको क्रिया योग की दीक्षा दी तो वो बाबा जी को छोड़ना नहीं चाहते थे और बाबा जी के पास रहना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप जाओ और पूरे संसार में इसको फैलाओ, ताकि लोग देखें, जो लोग अभी तक सोचते हैं कि हम भगवान को नहीं पा सकते या हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी लाइफ में, हमने फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको भी स्टेबलाइज़ करना है, अपनी रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है, और बाकी घर परिवार को भी देखना है, तो उसके साथ कहाँ फिर समय बचता है ध्यान के लिए। तो सिर्फ इसको समझाने के लिए और इसके एग्जाम्पल बनाने के लिए तो उन्होंने उनको कहा कि आप जाओ और इसको फैलाओ इसको। तो इसलिए हम चाहे संसार में हैं, चाहे गृहस्थ में हैं या आश्रम में हैं, कहीं पे बैठ के सिर्फ सुबह शाम हमें ध्यान करना है। हम अगर आश्रम में जब हम लोग हैं सन्यासी लोग, हमारा भी जो लाइफ है काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, तो सुबह शाम ध्यान हमारा फिक्स रहता है। तो वो जो एक चीज़ है, तो वो हमें लगता है कि ये हमारा जो पूरी लाइफ को उसको बैलेंस कर देगा और भगवान तक हमें ले जाएगा। स्वामी जी, साधना में हाँ जी, सिद्धियाँ स्वतः आती हैं या फिर सिद्धियों को साधा जाता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दोनों हो सकते हैं। अच्छा। तो स्वतः आती हैं जो हम ध्यान करते हैं, पर अगर हम सिद्धियों की तरफ फोकस करेंगे, और कुछ लोग करते हैं ध्यान करते ही उसी पर्पस के लिए, तो वो ऐसा है कि जैसे भगवान हैं हमारे परम पिता, वो पूरे संसार के राजा कह लें, अगर ही इज़ द किंग, तो उनके हम पुत्र या पुत्री हैं, प्रिंस और प्रिंसेस। तो अगर हम वो स्टेटस अपना जान लें, तो सारे के सारे जो भी कुछ भगवान के पास है, सब कुछ वो हमें भी मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग उसके उत्तराधिकारी हैं। तो अगर उसके लिए देखिए कि हम अगर उनका जो हमारे पिता हैं उनके सिर्फ उनसे 100 रुपये मांग रहे हैं, या जब उनको अपना प्रेम समर्पित करके पूरा उनका साम्राज्य हमारा होने वाला है, तो अगर हम वो देखें तो सिद्धियां डेफिनेटली मिलती हैं और इस पाथ में कई बार आती हैं, पर वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो हमें एक जगह तक लिमिट कर देती हैं, तो भगवान तक नहीं ले जा सकती हमें। और हमारी जो थिंकिंग है या हमारा जो फोकस है उसको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम यहीं पर रुक जाते हैं, जबकि हम अगर भगवान तक पहुँचते तो हमें सब कुछ मिल जाता और हमें सिर्फ हम 100 रुपये में ही संतुष्ट हो गए। स्वामी जी, क्या नाम जप में भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं? डेफिनेटली। किस तरह के? नाम जप में एक सिर्फ ये है कि अगर हमारा नाम जप उतना प्रेम पूर्ण है और उतना किसी अल्टीरियर मोटिव पर डिपेंडेंट नहीं है, अल्टीरियर मोटिव का गोल नहीं है उसका, तो हमारा नाम जप से ही हमें ऐसी सिद्धि हो सकती है कि हम कुछ बोलें और वो हो जाए। अच्छा। या फिर हमारी जो इंट्यूशन है धीरे धीरे डेवलप होती है, वो किसी भी ध्यान की प्रविधि से होगी। और जितना हम भगवान के साथ होंगे, जैसे भगवान की जो नेचर है, जो अगर हम कहें कि ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ, तो उनको सब कुछ पता है। तो हम जब भगवान के साथ एक हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो भगवान की नेचर है हमारी एक हो जाती है। तो उनको आप फिर सिद्धि कह लें या हम भगवान के साथ एक हो गए हैं, उनका रूप हमारा रूप बन गया है, तो हम जो कुछ करना चाहें वो करें। और सिद्धियाँ अगर उसको देखें क्या हैं सिद्धियाँ, एक तरह की एक साइंस है, डिफरेंट साइंस।
तो उस साइंस में अगेन जैसे कहा कि हम अगर यहीं लिमिटेड रह जाएंगे तो हमें जो हम ढूंढेंगे, तो जैसे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि जो कुछ लोग अगर लोअर चीज़ों को ढूंढते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, उनको वही मिलेगा, पर जो मुझे ढूंढते हैं उनको मैं प्राप्त होऊंगा, और उनके प्राप्त होने में हमें सब कुछ फिर मिल जाता है। जी, मैंने ऐसा देखा है स्वामी जी कि जैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए हाँ जी, एक नेसेसिटी है और लोग चाहते भी उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, तो ये प्रॉस्पेरिटी क्या नाम जप से भी आ सकती है? नाम जप अगेन जैसे कहा कि हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा कि इस संसार में इस समय पे हमारी इतनी डिवोशन होना, इतनी भक्ति होना कि हम उस नाम जप में पूरे संसार को भूल जाएं, तब उस नाम जप की इम्पोर्टेंस है। पर क्योंकि हमारे इस संसार में इतनी ड्यूटीज़ हैं या हम डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी हैं, एक तरह से माया के रूप में हमें इधर उधर खींचती हैं, तो उसमें हमारी जो एनर्जी है और हमारा जो मन है वो दोनों चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो जैसे हमने बताया ध्यान के जो 8 स्टेप्स उसमें, तो हम उस एनर्जी को और उस मन को विड्रॉ करके बाहर से, पूरे संसार से, अपने शरीर से भगवान पे फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए जब उस ध्यान के बाद नाम जप करते हैं तो उसकी गहराई ज़्यादा होती है। तब उस नाम जप से डेफिनेटली कि जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं तो हम डेफिनेटली, हम जब भगवान का रूप हो गए, हमारे जो जैसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक हो गए, तो इसीलिए कहते हैं कि ये भगवान को पाना या आत्म साक्षात्कार दोनों ही एक चीज़ हैं, कि हमें महसूस हो जाना कि हम ये आत्मा नहीं है, हम भगवान के साथ एक हैं और हमारा रूप और भगवान का रूप एक है। तो जब उसको हम देखते हैं, उसमें हम अपनी एकत्वता को महसूस करते हैं भगवान के साथ, तो जो भगवान के वो हमें मिलता है। तो इसलिए फिर जब नाम जप करें उसमें ध्यान के बाद उसमें हमें सब कुछ ज़्यादा गहराई से मिलेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा पर्पज़ ये नहीं कि प्रॉस्पेरिटी पाना, डेफिनेटली हमारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हम इग्नोर ना करें, चाहे हमारा जो फिज़िकल है, परमहंस योगानंद जी कहते थे कि उनकी जो लाइफ है, उनकी अपनी लाइफ बहुत बैलेंस थी और सबकी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में कहीं ना कुछ कमी रहेगी। तो वो हमें भगवान तक पहुंचने के लिए या एक आदर्श जीवन जीने के लिए, उसके लिए फिर उससे रोक देगी हमें। तो जब हम वो करते हैं तो हमें सब कुछ फिर धीरे धीरे उस जो हमारी जो लाइफ है वो एक तरह से एक सिस्टम बन जाता है, तो जिसमें हमारी चाहे फाइनेंशियल नीड्स हैं, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारा शरीर है, सब कुछ उसमें उसका जो बैलेंस डेवलपमेंट होती है। स्वामी जी, हमने महाअवतार बाबा जी की बात सुनी है। हाँ जी। महाअवतार बाबा जी क्या आज भी इस धरती पर हैं? हाँ जी, हाँ, वो हमारे गुरु के गुरु श्री कृष्णेश्वर जी थे जी। उनके गुरु लाहड़ी महाशय, और उनके गुरु थे बाबा जी, जी। जिन्होंने जो क्रिया योग साइंस है, क्रिया योग का विज्ञान दिया लाहड़ी महाशय को कि पूरे संसार में फैलाने के लिए। जी। और वो आज भी हैं और कुछ लिमिटेड रूप में किसी न किसी को दर्शन देते हैं, कभी भी जब भी हम उतने डेवलप्ड हैं या हमारी जो डिज़ायर है इतनी स्ट्रांग है। उनके पास किस तरह की डिवाइन पावर्स थी स्वामी जी? मैंने ये देखा है, पढ़ा भी है कि बहुत सारी डिवाइन पावर्स थी महाअवतार बाबा जी के पास में। क्या कुछ इंसिडेंट्स हुए और क्या आपको भी कभी उनसे कनेक्शन फील हुआ? महाअवतार बाबा जी, जैसे हमने कहा कि जब हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, या कोई भी संत या कोई भी अवतार, तो जो भगवान की नेचर है वो उनकी नेचर होती है। तो उसमें चाहे उनको पावर्स कहें या मिरेकुलस पावर्स कहें या उनकी सिद्धियां कहें, बट वो बेसिकली भगवान के साथ एक हैं। तो उस स्थिति में जब वो भगवान के साथ एक हैं तो डेफिनेटली जो भगवान की नेचर है वो उनकी नेचर है। आपने पूछा कि उनका कोई एक्सपीरियंस, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, बट डेफिनेटली जैसे उनसे प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव होता है किसी न किसी रूप में। और ये बाबा जी का जैसे एक तरह से सबको अपना आशीर्वाद था। उन्होंने परमहंस योगानंद जी ने बताया इसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कि उन्होंने कहा कि कोई भी जब, इनफैक्ट लाहड़ी महाशय ने, उनके गुरु ने बताया उनको कि कोई भी जब उनका नाम लेता है श्रद्धा से, उनको कोई ना कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, सिर्फ उनका नाम लेने से, श्रद्धा से, बाबा जी का नाम। तो मतलब आज के समय अगर मैं चाहूँ कि मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन हो जाए तो उनका नाम ले करके कुछ एक्सपीरियंस होगा। डेफिनेटली सो ब्यूटीफुल। डेफिनेटली द एक्सपीरियंस कैन बी टेंजिबल, कैन बी इनटेंजिबल, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली फीलिंग होगी। जी स्वामी जी, क्या साधना में, हम क्रिया योग साधना की बात कर रहे हैं, तो साधना में क्या पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज होती हैं वो भी आ जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं? डेफिनेटली आ सकती हैं, बट नॉर्मली हम लोग इस पर फोकस नहीं करते,
क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हम जो हैं, हम पूरी की पूरी अपने पास्ट लाइफ्स का कल्मिनेशन है। जी। अगर हम ध्यान में डेफिनेटली हमारी जैसी जैसी हमारी चेतना विस्तृत होती है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, हमें अपने पास्ट लाइफ्स की अनुभूति भी होती है। मगर अगर हम उनको फोकस करें तो कई बार हम वहीं पे अटक सकते हैं। सपोज़ मेरी पास्ट लाइफ में मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं था, तो एक वो डीमोटिवेशन आ जाएगी। या सपोज़ मैंने इतना कुछ किया, आई कैन बी ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो आती हैं, पर जैसे कहा पहले कि सिद्धियाँ जो हैं कहीं ना कहीं रुकावट बन सकती हैं। तो आइडियल वे में सिद्धियाँ, अगर हमारा जो फोकस है भगवान के ऊपर है, सिर्फ उनके प्रेम पे है, तो हम अपने आप जो सच्चा भक्त होता है वो सिद्धियाँ भगवान को समर्पित कर देता है। तो एक बार गुरुजी ने भी ऐसा ही किया, परमहंस योगानंद जी ने, उन्होंने कहा कि कोई सिद्धियाँ जैसे थी कि मैं आपको देता हूँ कि आई डोंट वांट टू यूज़ दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हमारे अहम को, हमारे ईगो को ले आएंगी, या हमारे लिए रुकावट बन जाएंगे आगे जाने में। हम उसी में ही रुक के रह जाएंगे, अटक के रह जाएंगे। स्वामी जी, मैंने ये देखा है कि जो साधक होते हैं उन्हें पता होता है कि उनकी मृत्यु कब होगी, वो पहले से ही उनको भास हो जाता है। क्या हमें ये पता चल सकता है कि यह हमारा आखिरी जन्म है? क्या कुछ साइंस हमें देख सकते हैं? डेफिनेटली परमहंस योगानंद जी के लेसन्स हैं, उनकी टीचिंग सारी की सारी लेसन्स के फॉर्म में है। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया। और इन लेसन्स में हमारी जो सबसे जो एडवांस टेक्निक्स हैं, चाहे हम उनको क्रिया योग बोलें या बाकी जो मेरे ध्यान की प्रविधियाँ हैं इतनी ऊंची, वो सब उन्होंने इनमें कवर किए हैं। इसके अलावा हमारे अपने जो लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इनको बैलेंस्ड वे में कैसे इनको डेवलप करें या अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें। चाहे हमारे अपने करियर को ढूंढना है, सो हाउ टू फाइंड योर करियर, पूरा लेसन उसके ऊपर है। और ये सारी की सारी टीचिंग्स हैं हमारे शास्त्रों से या पुरानी टीचिंग से लेके उन्होंने इनको कंपाइल करके अपनी खुद की रियलाइजेशन से लिखा है। और इसमें मतलब लाइफ का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जो उन्होंने कवर नहीं किया। आई एम लिटिल बिट डाइग्रेसिंग। मैं जब इस बात पे नहीं था तो मुझे बहुत शौक था बहुत सारी बुक्स पढ़ने का, और कम से कम 500 बुक्स थी मेरे पास लाइब्रेरी में अपनी पर्सनल। कुछ थोड़ी पढ़ी हुई थी, कुछ पूरी पढ़ी हुई थी। नॉर्मली सेल्फ हेल्प या अपने हाउ टू ग्रो योर सेल्फ। और धीरे धीरे मैंने जब लेसन लेना शुरू किया तो देखा कि कोई भी अच्छी बुक, इसका कोई भी अगर कंसेप्ट है, पॉइंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमहंस योगानंद जी ने इन लेसन्स में कवर ना किया हो। चाहे सिर्फ एक पैरा है उसके ऊपर, या एक लाइन है, या एक थॉट है, और इन ए मच डीपर वे, how to develop your habits, how to get rid of your negative habits, how to develop magnetism, how to develop your willpower, how to use your conscious, subconscious and superconscious mind for success। तो ऐसे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं कि लाइफ का अपनी रिलेशनशिप्स हमारी कैसे हों, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, बॉस के साथ। तो कुछ भी अगर देख लें तो अगर वो उन्होंने इन लेसन्स में कवर किया। तो इन लेसन्स में एक लेसन ये भी है कि हमारी जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। जो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उसमें सारी स्टेजेस उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं कि ये स्टेज इनिशियली ये होती है कि हम ईगो से, इस संसार से आइडेंटिफाइड होते हैं, हमें और कुछ पता ही नहीं होता है। धीरे धीरे वी कम अप, और हमारी कॉन्शियसनेस कैसे कैसे एक्सपैंड होती है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो सब उन्होंने इन लेसन्स में डिस्क्राइब किया बहुत डिटेल में। स्वामी जी, जब हम नाम जप करते हैं साधना में, हाँ जी, तो नाम जप का हमारी लाइफ में किस तरह का ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट पड़ता है? क्या कुछ चेंजेस आते हैं ऑरा में, हमारे क्या चेंज आते हैं लाइफ में, किस तरह के चेंज आते हैं? अगेन जैसे बेसिक उसका जो थीम है सेम है कि हम भगवान के साथ एक हो रहे हैं, चाहे नाम जप से या ध्यान से या किसी भी उससे, कि भगवान को याद करके। तो उसमें जैसे जैसे उनके साथ एक होते हैं तो उनकी नेचर हमारी नेचर बनती है। हम ओरिजिनली हैं वो, हमारी जो आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, या परमात्मा से आत्मा बनी है। कि जैसे एक ओशन से हमने एक ड्रॉप ली, और जो ड्रॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ओशन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो इसलिए जो उनकी नेचर है वो हमारी नेचर है। पर हमने जब भगवान ने हमें बनाया तो हमें भगवान ने फ्रीडम दी, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। तो उससे हमारा जो ईगो एक डेवलप हुआ, और उस ईगो में हमें अपने जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए, उससे हम धीरे धीरे जैसे भगवान के दूर गए, तो वो एक ईगो का पर्दा हमारे ऊपर है। और ओरिजिनल क्रिएशन में भगवान ने बनाया उसको ऐसे कि इस ईगो को हम सरेंडर कर दें या फिर हम उसको और डेवलप करें। तो ईगो का पर्दा जब हम हटाते हैं, चाहे ध्यान से या नाम जप से, और नाम जप जैसे बताया कि जितना प्योर हार्ट से उस नाम जप को करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी नेचर भी भगवान के साथ एक होती जाती है।
तो फिर जो रूप है, चाहे हम उसको ऑरा के रूप में कहें या हमारा अंदर जो फीलिंग है उसके रूप में कहें या पर्सनालिटी के रूप में कहें, डेफिनेटली हमारी नेचर किसी न किसी भगवान के एस्पेक्ट से सेम होती जाएगी। एक तो ये एस्पेक्ट उसका कहें। सेकंड एस्पेक्ट है कि भगवान ने हमें जब बनाया, हमें एक यूनिक जो प्रॉपर्टी, यूनिक एक गुण दिया हमें, एक कोई डेफिनेट एबिलिटी जो किसी में नहीं है। हम एक भगवान का यूनिक स्पार्क हैं। तो वो जो यूनिक स्पार्क है उसको अपनी रियलाइजेशन होती है कि ये मेरी यूनिकनेस है, तो वो यूनिकनेस फिर बाहर निकल के आती है जैसे जैसे हम भगवान के पास जाते हैं। स्वामी जी, आप स्वयं एक योगी हैं, साधक हैं। ऐसे में मैंने देखा है कि योगियों की चेतना बहुत ज़्यादा होती है, मृत्यु के भी परे होती है। तो क्या डिवाइन पावर्स भी कम्युनिकेट करती हैं साधना में? डेफिनेटली। जैसे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने, और वो एक तरह से इक्वेशन के रूप में उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल पथ पे, आध्यात्मिक पथ पे 25% हमारा एफर्ट है, 25% गुरु का एफर्ट और 50% भगवान की ग्रेस, उनकी कृपा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं तो गुरु और भगवान 3 कदम हमारे तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हम ही भगवान तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, भगवान खुद हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो क्योंकि हम वो एक कदम आगे नहीं आते, तो भगवान ने फिर हमें फ्री विल दिया कि आई विल नॉट इम्पोज माई सेल्फ ऑन यू, मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आपको अपने प्रेम से मेरे पास आना है तो मैं भी आपके पास आने के लिए आतुर हूँ। तो उसमें डेफिनेटली हमें उनकी हेल्प मिलती है हर एक स्टेज में, हर एक जो हमारा जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उसके हर एक स्टेप में। जो पिछले जन्म की साधना होती है स्वामी जी, ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि ये इस जन्म में क्या असर डालती हैं, क्या इम्पैक्ट डालती हैं? अगर किसी ने, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी ने पिछले जन्म में साधना की हो, तो उनकी करंट लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कैसे पता चलेगा कि वो पिछले जन्म में एक साधक थे? अपने आप हमारा कुछ भी जो नेचर है उसी पर डिपेंडेंट होती है। जो पुरानी लाइफ थी उसके अकॉर्डिंग हमारी नेचर इस लाइफ की भी होती है। तो अगर हम भगवान की तरफ चले हैं या इस समय भी हमें अगर भगवान की चाह है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पीछे से आई है। नहीं तो काफ़ी लोग इतने बूढ़े होने के बाद भी भगवान के बारे में नहीं सोचते। तो अगर हमारे मन में चाह है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पास्ट वो कनेक्शन है, और जो भी पास्ट चाहे पर्सनालिटी है, ट्रेड्स है या कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो हमें उतना आगे लेके जाएगा। तो हमारी जो जर्नी है इस लाइफ की वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ हमने लास्ट लाइफ पे ख़त्म की थी। अच्छा, तो लास्ट लाइफ में हमने जो जहाँ साधना छोड़ी वहीं से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये किस तरह से होता है स्वामी जी? ये डेफिनेटली, अगर हम जैसे मान लो कोई भी स्कूल अगर है, स्कूल में अगर हमने इतनी स्टडी कर ली है, इतनी सपोज 8th स्टैंडर्ड तक पहुँच गए हैं, स्कूल चेंज किया मान लो हमने, तो डेफिनेटली हम 9th स्टैंडर्ड से करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ न वो जो हमने जो भी सीखा है, समझा है, चाहे हमारे जो कॉन्शियस ब्रेन में ना हो बट हमारे सबकॉन्शियस में और सुपर कॉन्शियस में रहता है, हमारी आत्मा को उसकी अनुभूति है, तो वो अनुभूति फिर वहीं से शुरू होती है। तो इसलिए वो सारी की सारी जो भी हमने एफर्ट किया है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमने ये तो देखा है स्वामी जी कि जैसे हमारा प्रारब्ध, जो करंट प्रारब्ध है, हम लेके आए हैं, क्या ये प्रारब्ध हम चेंज कर सकते हैं साधना के थ्रू, नाम जप के थ्रू बदल सकते हैं? डेफिनेटली। हमारे गुरु ने एक जगह पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी, वो कर्म की बात कर रहे थे। क्योंकि नॉर्मली कर्म के बारे में लोग कहते हैं जैसे इंडिया में कि जो फेट फॉलोज द मैन एज द काफ फॉलोज द काउ, कि जो हमारा जो फेट है हमारा, तो वो ऐसे हमें पीछा करती है हमारी, जैसे कि एक बछड़ा अपने गाय के पीछे जा रहा हो। तो मैंने कहा नॉर्मली तो गुरुजी ऐसा नहीं बोलते, कैसे बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट उनका था, दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। अच्छा। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बहुत ही सुंदर उसको, और इसका इतना स्ट्रॉन्ग मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हम भगवान के बच्चे हैं, अगर भगवान का कोई कर्म नहीं है तो हमारा कोई कर्म नहीं है। अब इसका एक डीपर एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमने काम किया वो हमारे पास नहीं आएगा, डेफिनेटली किसी न किसी रूप में आएगा, वो हमें करना है, उसके थ्रू जाना है। पर उन्होंने एक एग्जांपल दे कि मान लो मेरे हाथ में एक कांच की प्लेट है या क्रॉकरी की प्लेट है, मेरे हाथ से छूट गई। अब मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, नीचे गिर गई, टूट गई, तो मैंने कुछ नहीं किया। दूसरा है कि मैं उसको बीच में पकड़ लूँ। तीसरा है कि मैंने हल्का सा टांग यहाँ पे लगाई, उसको बहुत छोटा सा उस पर ब्रेक हुआ पर वो बच गई। चौथा है कोई दूसरा मेरा फ्रेंड खड़ा साथ में, उसने पकड़ लिया। तो ये अलग अलग तरह हमारा कर्म था जो वहाँ से शुरू हुआ, उसको हम चेंज कर सकते हैं इन काफ़ी सारे तरीक़ों से।
सबसे पहला तरीका हमारा ध्यान या नाम जप। हमारा ध्यान या भगवान के साथ एक होना हमारे कर्मों को काट देता है। अच्छा। हमारे जो कर्म होते हैं एक तरह से हमारी जो स्पाइन होती है उसमें स्टोर्ड होते हैं, और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, चाहे नाम जप से या ध्यान से, जी। वो सारे के सारे जो हमारे कर्म हैं वो जल जाते हैं। खाली कर्म ही नहीं, कर्मों की कई बार टेंडेंसी होती है कि पिछले जन्म में टेंडेंसी थी, अभी तक वो कर्म बाहर नहीं दिखा, पर हो सकता है फ्यूचर में आए, अच्छा। तो वो टेंडेंसीज भी बर्न हो जाती हैं। तो कर्म रीअकर करते हैं टेंडेंसी के हिसाब से? टेंडेंसी के हिसाब से ओह, कर सकते हैं। और इसी तरह और जो एस्पेक्ट है, गुरु हमारी हेल्प करते हैं। जी। तो हमारी प्रार्थना जब हम करें, प्रार्थना हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम अपने जो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं किसी न किसी तरीके से, या अपना जो कॉन्शियस एफर्ट करते हैं चेंज होने में। ये जो कर्म जो है कि थ्योरी जो इंडिया में इतनी एक्सेप्टेड है, तो वो हमें कई बार हमें पेसिमिस्टिक बना देती है, चाहे कर्म के रूप में या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उस रूप में। बल्कि हमें पेसिमिस्ट ना बना के इट शुड गिव अस मोर के पावर। ये कर्म मैंने ही किए हैं पिछले जन्म में जो मेरे पास अभी आए हैं, तो इट्स दिस स्टेटमेंट शुड गिव अस एम्पावरमेंट नॉट वीकनेस। और मैं अपने नए कर्मों से उस सब को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो कर्म की थ्योरी से हमें और एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। स्वामी जी, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई आपसे, आपकी प्रवचन सुन के, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें साथ में, हमारे साथ में कृपा, दैवीय कृपा चल रही हो, लेकिन हमें उसका आभास ना हो? जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ में है, हमें उसका आभास ना हो, कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ में ये हो रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है। डेफिनेटली कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कृपा है, हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा। जी। और वो ऐसे होता है कई बार, जैसे एग्जांपल देते हैं लोग कि देखो ये कितना भगवान का नाम लेता था, इसका एक्सीडेंट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। बट इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि अगर ये भगवान का नाम नहीं ले रहे होते तो क्या होता है इनके साथ, हम क्या हमें पता है। हाँ। कितनी चीज़ों से, कितने सीरियस एक्सीडेंट्स हम बच गए हैं। सिर्फ कार कोई इंजरी हुई है, कार कोई कुछ कहीं से टूटी है हमारी, या हड्डी अगर टूटी है तो इतना सा माइनर ही ब्रेक है, किस चीज़ से हम बच गए हैं तो हम महसूस नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। तो वो जो कृपा डेफिनेटली हमारे पास रहती है, चाहे हम प्रार्थना से हो या ध्यान से, तो और वो धीरे धीरे उसका अनुभव होता है जब हम उनके साथ, भगवान के साथ अट्यून होते हैं। जैसे जैसे अट्यून होते हैं तो गुरु जी कहते थे कि जैसे भगवान, एक होता है ना कि प्रेमी, दो प्रेमी होते हैं, तो उनका जो प्रेम होता है उस तरह से अपने प्रेम का अनुभव करवाते हैं हमें, एक तरह से जैसे छुपन छुपाई हमारे से खेल रहे हैं कि आज हमारे पास आए नहीं, तो उस तरह से उनका प्रेम है। तो धीरे धीरे जितना हम उनसे अट्यून होते हैं तो देखते हैं कि उनका प्रेम हमेशा से हमारे पास है, उनकी जो प्रेजेंस है टेंजिबल वे में धीरे धीरे हमें अनुभव होती है। और ऐसी टेंजिबल वे में कि हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं वैसे हमें अनुभव उसका हो सकता है। और धीरे धीरे फिर हमें पता होता है कि भगवान की कृपा, उनकी उस उपस्थिति में हमेशा हमारे साथ है। स्वामी जी, मैंने ये देखा है कि महाअवतार बाबा जी, उनके दर्शन बहुत लोगों ने किए हैं, बहुतों को अनुभव हुआ है कि उनका उनसे साक्षात्कार हुआ है। क्या महाअवतार बाबा जी इस समय भी यहाँ पे हमारे बीच में हैं और हमसे कनेक्ट हो रहे हैं? कुछ ऐसे हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं जिनसे वो कनेक्ट हो रहे हैं? डेफिनेटली एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है इसमें। जैसे मैंने बताया कि दिस वेरी इंटरेस्टिंग बुक बाय द वे, अगर जिसने नहीं पढ़ी है तो योगी कथामृत या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उनकी लाइफ स्टोरीज उन्होंने इसमें बताई हैं, और बाबा जी के बारे में भी। और अगर देखें तो सबसे पहले इसी बुक में ही बाबा जी के बारे में आया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने शायद अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी उन्होंने बताई परमहंस योगानंद जी ने। बाबा जी एक समय पे अपना शरीर छोड़ना चाहते थे जी। और उनकी एक सिस्टर हैं माता जी के नाम से, और वो बनारस में एक दशाश्वमेध घाट है उसके नीचे कहीं के में गुफा में। तो उनको उसकी अनुभूति हुई कि वो अपना शरीर छोड़ना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बाबा जी को बुलाया अपने पास, और फिर बाबा जी ने कहा कि मैं अपना शरीर छोड़ना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जान लिया था, इसलिए मैंने आपको बुलाया यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। और डिस्कस करने का एक ये होता है कई बार, जैसे संतों ने कहा कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी बाहरी चीज़ के लिए, बट क्योंकि बाद के लोग जान सकें क्या हुआ था, इसलिए वो बाहरी रूप में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं।
तो उन्होंने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका जो थॉट थी उसको भांप लिया था, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप शरीर छोड़ना चाहते हैं? तो बाबा जी ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं संसार सागर के इस तरफ रहूं या उस तरफ। तो फिर माता जी ने एकदम जैसे क्वेंट विट्स की तरह से एक पूरा उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो आप क्यों नहीं इसी पृथ्वी पर ही रहते। तो फिर उन्होंने बाबा जी ने कहा कि गॉड हैज़ स्पोकन थ्रू यू, कि भगवान ने आपके थ्रू बोला है, और डेफिनेटली जैसे आपने कहा तो मैं अब इस शरीर को इस क्रिएशन की जब तक ये साइकिल चलता है तब तक नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ भक्त या व्यक्ति मुझे कभी ना कभी देख पाएंगे। तो नॉर्मली मासेस में नहीं आते, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। और पूरी स्टोरी इसमें है योगी कथामृत में। और कुछ अपने जो डेवोटीज़ हैं उनके ग्रुप के साथ वो रहते हैं। स्वामी जी, आज के समय में हाँ जी, मैं देख रही हूँ जहाँ पे लोग अपनी अपनी लाइफ की उलझनों में व्यस्त हैं, हाँ जी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज़ द वे आउट। हाँ जी। वो किस तरह से अपनी लाइफ में एक बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सब लोगों के लिए, और बहुत ही डे टू डे जैसे हमारी लाइफ है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट से शुरू करूँगा। एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कुछ चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो उसका एक जो यूनिट है मुझे अच्छा लगेगा और दूसरा यूनिट मुझे कम अच्छा लगेगा। मान लो मुझे आइसक्रीम खानी अच्छी लगती है तो मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद नेक्स्ट स्कूप खाऊंगा, थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट स्कूप लिया, थोड़ा सा उससे कम। 10 स्कूप तक पहुँचते पहुँचते मुझे उसको खाने का मन ही नहीं करेगा, देखने का भी मन नहीं करेगा। तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है ये लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे अप्लाई होता है, कि चाहे हम करियर हो हमारा, चाहे हमारा फाइनेंसेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लग्जरी हो या फेम है, तो हमें कुछ टाइम के बाद उसमें उतना जॉय मिलना धीरे धीरे कम हो जाता है और वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती और फिर हम ढूंढते हैं दूसरी चीज़ों में या बाहर। पर अगर हम अपने अंदर टर्न करें तो हमारी जो नेचर है, अगर जैसे बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान की जो नेचर है सच्चिदानंद, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू, एवर एग्जिस्टिंग ब्लिस, कि वो आनंद जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, जिसकी हमेशा हमें अनुभूति रहती है, तो वो हमारी नेचर है। तो जब हम उस तक पहुंचते हैं अपने अंदर तो हम देखते हैं कि वो हम बाहर ढूंढ रहे थे जबकि वो हमारे अंदर ही था। तो आज की जो समय में जो लोग उलझे होते हैं अपने अपने पूरी व्यस्तताओं में, चाहे वो जॉब है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ से एक समय आता है जब उसको लगता है कि मैंने ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी, कहीं पे भी मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली, पूरी जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। तो तब वो ढूंढना शुरू करता है कि कुछ इस संसार के परे कुछ है। तो तब हो सकता है कि भगवान किसी बुक के थ्रू उसको पहले कुछ दें, उसने कुछ फ़िलॉसफी पढ़ी या रिलीजन के बारे में कुछ सीखा या समझा, और उसके बाद फिर वो उसके बाद भी उसका रहता है कि ये मैंने पढ़ लिया पर इससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अब मुझे एक्सपीरियंस करना है। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं करें तब तक उसका एक्चुअल अनुभव नहीं होता। तो वो उसके बाद फिर भगवान गुरु को किसी न किसी रूप में भेजते हैं और तब वो गुरु उनको भगवान की तरफ ले जाते हैं, इस आध्यात्मिक पथ पर ले जाते हैं। तो ये जो एवोल्यूशन की स्टेट है, इट्स ए काइंड ऑफ स्टेट ऑफ एवोल्यूशन, कि हम इसी लेवल पे हैं, अभी हमने भगवान के बारे में सोचना नहीं शुरू किया और धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं। और हमारी एवोल्यूशन, एक जगह पे परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हमारी नेचुरल एवोल्यूशन में 10 साल लाख की जो एवोल्यूशन होती है डिजीज़ फ्री और मॉरल लिविंग, उसके बाद हम भगवान तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। अच्छा। पर अगर हम ध्यान की किसी गहरी प्रविधि का अभ्यास करें, जैसे क्रिया योग के बारे में जो उन्होंने बताया, उससे हमारी जो एवोल्यूशन है इतनी फास्ट होती है कि हम इसी जन्म में भगवान को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? तो मैं उस पर भी आता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास कोई ना कोई प्रविधि आती है और तब हम भगवान की तरफ चलते हैं। क्रिया योग प्रविधि के बारे में जैसे बताया, तो वो एक साइंटिफिक प्रविधि है ध्यान की, जो परमहंस योगानंद जी ने जिसको नाम दिया एरोप्लेन रूट टू गॉड। एरोप्लेन रूट टू गॉड, कि भगवान तक पहुंचने के लिए जैसे हवाई जहाज से जाएंगे प्लेन से कहीं पे, ऐसी फास्ट प्रविधि है। इसमें क्या होता है, दिस इज काइंड ऑफ साइकोफिजियोलॉजिकल वे ऑफ ब्रीदिंग और टेक्निक, जिसमें हमारी जो हमारा मन है और हमारी लाइफ फोर्स दोनों को हम कंट्रोल करके इंटीग्राइज करते हैं, जैसे हमने पहले बात किया था।
हमारी नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी में डिसइंटीग्रेशन होती है, जो कोशिकाएं होती हैं वो टूटती हैं और उनके टूटने से कार्बन बनता है और कार्बन जब बनता है वो कार्बन हमारे ब्लड तक पहुंचता है और ब्लड फिर हमारा जो हार्ट है उस ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ और लंग्स फिर उस जो कार्बोनेटेड ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको बाहर छोड़ते हैं उस कार्बन को। तो ये हमारी नॉर्मल स्टेट में हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो रही है। अच्छा। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं शांत होते हैं हमारी डिसइंटीग्रेशन जो कोशिकाओं का टूटना ये कम होता जाता है। अच्छा। और इससे हमारे लंग्स को काम करना कम पड़ता है, हमारे हार्ट को कम काम करना पड़ता है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक्स्ट्रा तो वो एनर्जी हम उसको इंटीग्राइज करके अंतर्मुखी करके हम अपने ब्रेन में या भगवान पे फिर फोकस करते हैं। और जो ये क्रिया योग टेक्निक है इसमें ये प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट होती है। अच्छा। और ये इतनी हमारे अंदर ऑक्सीजन आती है कि हमें एक समय पे सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जैसे। और धीरे धीरे फिर हम उस स्टेट में पहुंचते हैं, उस इवॉल्व स्टेट में कि हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ये हमारी कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती है और फिर हमारी पूरी चेतना भगवान के साथ एक हो जाती है। स्वामी जी, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो आपने बोला था सच्चिदानंद प्रभु, ये किस तरह की अनुभूति होती है जब साधना में सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार होता है, एकीकार होता है, किस तरह का ये अनुभव होता है? इसमें अलग अलग भक्तों को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, जितने लोग हैं उनको उतने तरह के अनुभव होते हैं जी। भगवान एक हैं और भगवान ने इतने रूप लिए हैं अपनी एक एक, जैसे स्पार्क बताया कि हर एक मनुष्य में, हर एक मानव में। सो इसी तरह जितने रूप हैं उनके मनुष्यों के रूप में उतने रूपों में प्रकट हो सकते हैं। अच्छा। एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है भगवान कृष्ण की और राधा की। भगवान कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास करते थे और सबसे ज़्यादा वो राधा के साथ रहते थे। अच्छा। तो एक बार गोपियों में थोड़ी सी काइंड ऑफ जेलसी या पेन उनको महसूस हुआ, क्यों भगवान कृष्ण हमेशा राधा के साथ रहते हैं। तो जैसे ही उनके मन में ये थॉट आया, भगवान कृष्ण ने कई रूप ले लिए और हर एक गोपी के साथ एक एक भगवान कृष्ण का रूप उनके साथ डांस कर रहा था। अच्छा। तो हमारी जो प्रेसिडेंट थी हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी, एक शिष्या दया माता, जो 55 साल तक हमारी अध्यक्षा थी, हमारी प्रेसिडेंट थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरह से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि जब भगवान ने हमें बनाया जिस पल, उनका पूरा ध्यान हम पर था। तो खाली अगर इसको थॉट को अपने अंदर ले लें तो हमें लगता है कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारा भगवान के साथ। उन्होंने इसको और आगे एक्सपेंड किया। उन्होंने कहा कि पर वो उनका ध्यान तब से हमारे से हटा नहीं है। जैसे आप पहले बात कर रहे थे ना कि बाबा जी हमारे पास हैं, क्या हमें वो देख रहे हैं या हमें उनका अनुभव हो रहा है, तो हमने ब्लॉक किया हुआ उनको या भगवान को। अगर हम अपने आप को ओपन कर दें, चाहे ध्यान के द्वारा या नाम जप के द्वारा, तो हम देखेंगे कि वो हमारे पास आने के लिए हमारे से ज़्यादा आतुर है। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा कि भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज़ जो उन्होंने हमें दे दी और अपने से दूर रखी, फ्री विल, कि हम अपने आप को अपनी फ्री विल से उनको सौंपें। और अगर हमारी इच्छा से हम उनको नहीं सौंपते तो भगवान अपने आप को हमारे पे इम्पोज नहीं करेंगे। तो वो भी जैसे एक प्रेमी होता है ना, उसकी तरह हमें वेट कर रहे हैं, हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं और खोज रहे हैं हमारे को सब में, जैसे कि कब हम अपना जो एक प्यार है उनको फोकस्ड वे में उनको समर्पित करेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो हमारा जीवन है उसका जो सार है, ध्येय है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है कि वो हमारी वेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल पथ पे जब भी हम चलना शुरू करें, जब भी, और वो हम उन तक पहुंचेंगे इसी जन्म में। बहुत खूबसूरत, वेरी डिवाइन। एंड मुझे ऐसा लगा कि कहीं परमात्मा की ही कृपा है शायद आज जो हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने इतना समय निकाला, आभारी हूँ मैं। थैंक यू। अपनी प्रेजेंस हमें ग्रेस। थैंक यू। आपके भी इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा और आपके जैसे स्वाभाविक जो प्रश्न थे जो सब डिवोटीज के भी होंगे या सभी श्रोताओं के भी, आई एम श्योर सबको दे विल बी एबल टू कनेक्ट। थैंक यू। इस तरह से परमात्मा हमसे जुड़ते हैं, क्या फ्री विल का कॉन्सेप्ट रखा गया है और हमें
सरेंडर किस तरह से करना चाहिए परमात्मा की तरफ। आज का जो समय है, हमारी लाइफ में चैलेंजेस जो हमारे ऊपर लाइफ लेकर के आती है, उनको हम कैसे फेस कर सकते हैं। नाम जप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, और साधना में हम किस तरह से अपनी चेतना को आगे बढ़ा सकते हैं, परमात्मा की तरफ उन्मुख कर सकते हैं। इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंतर्मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका जवाब हम स्वामी जी से लें, तो अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ में कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को ज़रूर लिखिए। हम आगे आने वाले एपिसोड में उन सवाल को ज़रूर लेंगे। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।